नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों एस्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल है। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों म्यूजिक के बहुत ही बेहतरीन क्लास मित्रों लिए जाते हैं। अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। साथ ही बताते चलें, आज का पहला प्रश्न हमारा है, गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? प्रश्न तो बताइए। गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? ए में हमारा विदारी है, बी में अल्पत्व है, सी में बहुत्व है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही फट से बताइए, गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को मित्रों क्या कहते हैं? साथियों, जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों आप कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए। तो गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को जो मित्रों हम कहते हैं उसे हम विदारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही मित्रों, और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लिख करके दिया कीजिए। याद करने का सबसे उत्तम तरीका वही। निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? 6, 4, 8। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही फट से बताइए, निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सिद्धांत पूछेगा तो 4। निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? तो 4। बी आंसर हमारा सही है। परंतु पूछेगा कि जैसे संगीत को कितने समय के अनुसार में बांटा गया है, तो टोटल कितना है? 8। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? साथियों पर से बताइए, भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार मित्रों कौन सा है? और से मित्रों बताइए कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? ए में हमारा सुस्थिर वाद है, बी में तत्वाद है, सी में अवनतवाद है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही फट से बताइए कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब मित्रों कि अवनतवाद। मित्रों अवनत आपको लिख करके कमेंट्स में देना है कि अवनतवाद इसका सही आंसर है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? मतलब वादी स्वर के बाद जैसे कौन सा राग का स्वर मुख्य होता है? ए में हमारा वादी है, जो कि वादी तो हो नहीं सकता है, समझ रहे मेरी बात को। बी में समवादी, सी में अनुवादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही फट से बताइए कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वादी के बाद मित्रों समवादी होता है। बी आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए। ए में हमारा विलंबित है, बी में मध्य है, सी में द्रुत है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से लय के प्रकार का नाम बताएं। मतलब 6 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इनमें से लय का प्रकार मित्रों 3 होता है। लय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों मित्रों आपको नाम आपके पास स्पष्ट रूप से शो किया, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? ए में हमारा भैरव है, बी में बिहार है, सी में तिलवाड़ा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ में फट से बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? मित्रों भैरव ताल, बिहार ताल, तिलवाड़ा ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ में बताते चलें कि ख्याल के साथ मित्रों तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है।
ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 8 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। वादों का अंतिम प्रकार क्या है? जैसे अभी हम बताए थे कि वादों का तीसरा प्रकार कौन है, तो अवनदवाद है। जैसे टोटल 4 प्रकार के वाद होता है ना, ठीक है, सुशीलवाद, घनवाद, अवनदवाद, ठीक है। तो मित्रों आपको बताना है कि वादों का अंतिम प्रकार कौन है। ये में हमारा सुशीलवाद है, घनवाद है, अवनदवाद है। ये मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ये में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वादों का अंतिम प्रकार कौन है। तो मित्रों वादों का अंतिम प्रकार साथियों घनवाद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर। साथियों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है? साथियों फट से बताइए, गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। ए में हमारा ईत है, बी में वीत है, सी में संगीत है। डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर पांचों का पांचों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। अतः आप जरूर बताइए कि गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब संगीत, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं? श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं? ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 2 है। साथियों फट से बताइए, श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आंसर देना उतना ही जरूरी है जितना मित्रों आपको जीवन यापन करने के लिए प्रति क्षण आपका ऑक्सीजन जरूरी है। तो श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित किए गए हैं? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा एप्पल मतलब 3, ठीक है। साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 10 मात्रा की ताल का नाम बताया, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी ताल है मित्रों जिसमें 10 मात्रा का प्रयोग होता है। ए में हमारा 1 ताल है, बी में 4 ताल है, सी में आपका झप ताल है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 10 मात्रा की ताल का नाम बताएं। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों जो 10 मात्रा की ताल होता है उसमें इसमें से जो है तो बहुत सारा, परंतु इसमें से एक ही ऑप्शन सही है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि 10 मात्रा की ताल किसमें होती है। तो 10 मात्रा की ताल मित्रों झप ताल में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ताल की कितनी जातियां हैं? फट से साथियों बताइए ताल की कितनी जातियां हैं। ए में हमारा 6 है, बी में 7 है, सी में 5 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि ताल की कुल कितनी जातियां होती है। मित्रों यह प्रश्न आपको एग्जाम में बीपीएससी तैयारी कोई मित्रों पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। अतः ताल की कितनी जातियां हैं? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताल की कुल मित्रों 5 जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा आंसर सही है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गमक के कितने प्रकार हैं? साथियों फट से बताइए गमक के कितने प्रकार हैं। ए में हमारा 15 है, बी में 20 है, सी में 28 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कल के क्लास में मित्रों यह प्रश्न आपको इंक्लूड किया गया था। अतः आप जरूर बताइए कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं। तो गमक कितने प्रकार के होते हैं? कुल 15 प्रकार के। मित्रों एप्पल आंसर हमारा साथियों क्या है, सही, नहीं 15, ठीक है। इस प्रकार साथियों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? ए में हमारा अहोबल साहब और नारद साहब है, बी मित्र भरत साहब और सारंग देव है, सी में मतंग साहब और बृहस्पति देव है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन हो। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा भरत साहब और सारंग देव। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही है। मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार दें। स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? मित्रों फट से बताइए कि स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के लिए
कुल कितने आधार मित्रों माने गए हैं? ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथ ही उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के लिए कुल कितने आधार माने गए हैं? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा कुल 3 बेस मित्रों आधार माने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है सर? साथ ही 16 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है घर हर प्रिया तथा नट भैरवी। बी में मित्रों हनुमान तोड़ी और गमन प्रिया। सी में साथ शंकर भरण और निज कल्याणी। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथ उपयुक्त में से। मित्रों फट से बताइए कि कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि धीर शंकराभरण और मेज कल्याण। मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही। साथ ही 17 नंबर प्रश्न पर बारीकी से फिर कीजिएगा। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है मित्रों, अपने जीवन में एक हमेशा मोटिव रखें कि अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाएं। इसके लिए मित्रों आपको लगातार स्टडी की जरूरत है। लगातार मित्रों यदि आप स्टडी करते हैं तो मित्रों एक दिन निश्चित आपका जीवन में समय ऐसा जरूर आएगा जो सफलता का असली आपके कदमों तले होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है इनमें से किस रागों में मध्यवादी स्वर है? ये मित्रों केदार है, बी में भीम पलाश है, सी में बागेश्वरी है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथ ही उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से किस राग में मध्यवादी स्वर है? तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से मध्यवादी स्वर कौन सा है। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मध्यवादी स्वर में तो भीम पलाशी बागेश्वरी दोनों, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों आंसर हमारा आंसर क्या है? सही है, डी नंबर। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्वनि ध्वनि को तो नाद भी बोला जाता है। ध्वनि की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए? ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ में फट से बताइए कि ध्वनि की दृष्टि से स्वर स्थान का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 आंसर। हमारा आंसर साथियों क्या है? सही। मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मित्रों अभी तक यदि आप पैकेज परचेज नहीं किए तो बहुत बड़ा गलती काम कर रहे हैं। साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें। मित्रों तत्काल आपको मित्रों संपूर्ण पैकेज का मित्रों पीडीएफ मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे मित्रों ए स्टेट और बीपीएससी दोनों मित्रों स्पष्ट तरीका से मित्रों आप 100% निकाल सकते हैं। प्रश्न हमारा है मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए, मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? ए में हमारा कॉर्ड है, बी में स्लर है, सी में टर्न है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा कॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर मित्रों हमारा सही। कॉर्ड के 3 स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? प्रश्न तो बताइए, कॉर्ड के 3 स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? ए में हमारा ट्रायड है, बी में वायड है, सी में लॉयड है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कॉर्ड के 3 स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ट्रायड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर क्या साथियों? सही। मित्रों आप हमारे द्वारा प्रतिदिन के क्लास जो रात्रि 8 बजे चलाए जाते हैं उसे मित्रों क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 मित्रों 80 नंबर का आपको म्यूजिक आएंगे और ये स्टेट में 100 नंबर का मित्रों म्यूजिक आ रहा है। अतः म्यूजिक में तो मेन सब्जेक्ट है, अतः आप सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार मित्रों आप क्लास को रात्रि 8 बजे मित्रों प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। शुद्ध राग किसे कहते हैं? फट से साथियों बताइए।
शुद्ध राग किसे कहते हैं? जिन रागों में शास्त्रों के नियमों का पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है, या जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन अशुद्ध रूप में होता है। इसी में तो जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप से होता है। साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ में फट से बताइए कि शुद्ध राग किसे कहते हैं? मित्रों 21वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? साथ में फिर से बताइए, प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ए मित्रों अभोग है, बी में तान है, सी में विभाग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 22वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? तो 22वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मित्रों विभाग हमारा आंसर क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो क्या कहलाता है? मित्रों फट से बताइए, वह छोटा सा छोटा समुदाय जिससे किसी राग का बोध होता है वह मित्रों क्या कहलाता है? ये में हमारा उसे जाति कहते हैं कि यति कहते हैं, पकड़ कहते हैं। मित्रों 23वां प्रश्न का आंसर पकड़ना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों बहुत ही मतलब एग्जाम के लिए मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर पकड़ना कैच करना मित्रों अति आवश्यक है। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध होता है वह क्या कहलाता है? तो पकड़ कहलाता है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अब हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे। प्रश्न हमारा साथियों फिर कीजिएगा, नहीं, जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपने शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह मित्रों क्या कहलाता है? मित्रों फट से कमेंट्स का आंसर आप जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपने शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह मित्रों क्या कहलाता है? ए में हमारा मित्रों गायक है, बी में नायक है, सी में यति है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 24वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों बार बार हम बोलते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में मित्रों आंसर देना और ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा गायक, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही। ठीक है, गायक नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का आधार क्या है? प्रश्न मित्रों बताइए, ध्वनि का आधार क्या है? ए में हमारा ताल है, बी में वाद है, सी में कंपन है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है? मित्रों 25वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है? ताल है, वाद्य है या कंपन है? तो मित्रों 25वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्वनि का मेन जो मित्रों आधार होता है वह कंपन के माध्यम से तो ध्वनि उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। साथियों पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है? प्रश्न मित्रों बताइए, पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है? ए में हमारा हारमोनी है, बी में मेलोडी है, सी में राग है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है? तो 26वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, पाश्चात्य संगीत जो है मित्रों वो आपका हारमोनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा मित्रों क्या है? सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है वादी से, बी में वर्जय से, सी में मित्रों विवादी से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? तो मित्रों 27वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, राग के गाने का स्थूल समय जो मित्रों ज्ञात होता है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए पर वादी स्वर से। किससे? वादी स्वर। ठीक है,
और स्वरों का राजा भी किसको बोला गया है, तो वादी स्वर के मित्रों बोला गया है। इस प्रकार मित्रों 28वें प्रश्न पर बारीकी से कर कीजिएगा। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट से मित्रों जरूर दें। और अभी तक मित्रों आप इस वीडियो का लिंक को अपने स्टडी ग्रुप में नहीं शेयर किए हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मित्रों नहीं लगाए हैं, तो साथियों जितना जल्दी हो सके फटाफट सभी को मित्रों व्हाट्सएप पर भेज दें, अपने स्टेटस पर लगा दें, ताकि सभी लोग मित्रों देख सकें, सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर सके और सभी लोग मित्रों अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। नेक मित्र बनिए, तब जाकर के अनेकों के मित्रों भला होगा। ठीक है। मानव जीवन में संगीत है क्या है, मानव जीवन में संगीत का मित्रों मुख्य भूमिका क्या होता है। ए में हमारा मित्रों ऑप्शन है संपूर्ण विकास करता है, बी में आध्यात्मिकता लाता है, सी में मित्रों घनिष्ठता से जोड़ता है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि 28वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि मानव जीवन में जो संगीत है जैसे संपूर्ण विकास भी करता है, आध्यात्मिकता भी लाता है, घनिष्ठता भी लाता है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कोशिश कीजिए मित्रों कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार दें। साथियों प्रश्न हमारा है राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। साथियों फिर से बताइए, राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। ए में हमारा देशकर है, बी में यमन है, सी में सोनी है, डी मित्रों के में से एक से अधिक, ई में मित्रों के में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए, ताकि मित्रों आपका कमेंट्स में जो आंसर आता है मित्रों उसी से हम लोग को पता चलता है कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है। तो राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग कौन सा है, तो मित्रों राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग मित्रों देशकर राग है। ऑप्शन नंबर ई पर हमारा मित्रों आंसर क्या है, सही। साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा है, जो नोट कीजिएगा। मित्रों म्यूजिक के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों एक प्लेलिस्ट मित्रों बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाला गया है, जो आप मित्रों हमसे डायरेक्ट वे में साथियों कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या व्हाट्सएप नंबर में तो दिया गया है, या मित्रों जितने भी मेरे 3-4 चैनल है मित्रों सभी चैनल का लिंक मित्रों उसको डाला हुआ है, ताकि उस चैनल के माध्यम से मित्रों जिस भी सब्जेक्ट का मित्रों जिस तरीका से आपको तैयारी करना उसका प्लेलिस्ट मित्रों बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मित्रों बनाया गया है। अतः उस प्लेलिस्ट को मित्रों ओपन कर करके आप जैसे उस क्लास को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका भला ही मेरा भला है। साथियों अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, राग खमाज का वादी संवादी क्या है। राग खमाज का वादी तथा संवादी स्वर क्या है। मित्रों ए में हमारा स और सा और म है, बी में ग और ने, सी में रे और प है। मित्रों 30वें प्रश्न का मित्रों आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए कि राग खमाज का वादी स्वर तथा संवादी स्वर मित्रों क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग खमाज का साथियों वादी स्वर हमारा ग है और संवादी स्वर मित्रों नी है, मतलब ग और नी। आंसर क्या है, सही है, रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, तो ग और नी। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिणी संगीत पद्धति के मित्रों समान होता है। प्रश्न तो बताइए कि उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिणी पद्धति के समान होता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है अंतर ग, बी में शुद्ध ग, सी में साधारण ग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिणी संगीत पद्धति के मित्रों किसके समान होता है। तो मित्रों 31वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अंतर ग के समान। मित्रों जो आपको शुद्ध ग होता है उसको दक्षिणी संगीत में मित्रों क्या बोलेंगे, अंतर ग मित्रों बराबर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा साथियों क्या है, सही। भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते साथियों तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मित्रों अति प्राचीन और महत्वपूर्ण एग्जाम है। भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है। हर से मित्रों बताइए कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। तो 32वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 2 प्रकार के।
ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न तो बताइए। जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है गायक, बी में नायक, सी में वाग्यकर, डी में उपयुक्त में से एक सदी, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं। साथियों 33वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाग्यकर। मित्रों आंसर क्या है, सही है। जो व्यक्ति पद रचना और स्वर रचना दोनों का तो क्या बोलते हैं, तो वाग्यकर साथ को कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। कोमल स्वर कितने हैं, प्रश्न तो बताइए कोमल स्वर कितने हैं। ए में हमारा 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार मित्रों बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः कोमल स्वरों की कुल संख्या मित्रों 4 है, ठीक है। मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि चारों कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं। साथियों तब तक हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न हमारा साथियों कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग है, प्रश्न मित्रों बताइए। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग है। ए में हमारा 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। मित्रों 35वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कुल मित्रों 3 भाग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 36वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मेल स्वर समूह स्वरागर व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में मित्रों कहा गया है, तो ग्राम में ग्रंथ होगा, किस ग्रंथ मित्रों कहा गया है। ए में हमारा संगीत राज है, बी में संगीत परिजात है, सी मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए यह जो मित्रों श्लोक है वह शक्तिमान के मित्रों किस ग्राम में मित्रों कहा गया है। तो साथियों बताते चलें कि 36वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी भी मित्रों, इस किताब के अनुसार मित्रों किसी भी मतलब ऑप्शन को किसी भी किताब में नहीं कहा गया है। ये आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए, प्रश्न साथियों बताइए किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। ए में हमारा अनुवादी है, बी में विवादी है, सी में वादी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। तो मित्रों 37वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवादी स्वर का मित्रों अल्प प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 38वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध तो बताइए कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा घराना जो साथियों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ए में हमारा जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, डी मित्रों ग्वालियर और दिल्ली है, ठीक है, सी में हमारा आगरा और लखनऊ है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, तो बनारस कौन नहीं जान रहा है ठुमरी के, बनारस के ठुमरी के चारे में, ठीक है। मतलब एप्पल आंसर हमारा कौन है, सही है। साथियों 39वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ताल किसे कहते हैं, फट से मित्रों बताइए ताल किसे कहते हैं। मित्रों ए में हमारा साथियों ऑप्शन है नायक और नायिका के भेद को मित्रों ताल कहते हैं, बी मित्रों ध्वनि मापने के तरीका को ताल कहते हैं, सी में साथियों हमारा ऑप्शन है इस समय को मापने के तरीका को मित्रों ताल कहते हैं, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए ताल किसे कहते हैं। तो मित्रों 39वां प्रश्न का आंसर यदि आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है। ताल जो मित्रों कहते हैं क्लियर कीजिएगा, समय को मापने का एक तरीका है, उसे हम क्या बोलते हैं, ताल कहते हैं, ठीक है। साथियों मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहे हैं, क्लियर कीजिएगा। यदि साथी ए स्टेट 2025
यदि मित्रों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आपके लिए एक सुनहरा ऑफर है कि 30 नंबर का मित्रों जो CDP बाल विकास का मित्रों जो क्लास अति आवश्यक है, जिसे मित्रों क्वालिफाई होना कंपलसरी है। ठीक है मित्रों, हमारे चैनल पर साथियों शिवानी मैम जो है प्रतिदिन TTS दैट मीन्स सप्ताह में 3 दिन मित्रों शाम 7:30 बजे शिवानी मैम का मित्रों क्लास चलता है। अतः प्रतिदिन दक्ष स्टडी सेंटर गैप मित्रों जाकर आप जो है शाम 7:30 बजे साथियों क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि मित्रों आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे और मित्रों आपको CDP मित्रों क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो मित्रों पिछले बार जो मित्रों और स्टेट का जो एग्जाम हुआ था तो मैम द्वारा मित्रों पढ़ाए गए स्टूडेंट साथियों बिहार टॉपर किया था। अतः इस बार आपका भी बारी है, आप भी मित्रों जो है बहुत बेहतरीन तरीका से मित्रों अध्ययन करके साथियों बिहार टॉपर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आप इनके क्लास को जरूर ज्वाइन करें ताकि साथियों आपको अधिक से अधिक मित्रों सहयोग मिल सके। ठीक है साथियों, यदि मैम का आपका PDF चाहिए तो मित्रों लास्ट में साथियों एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस PDF उस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैम जैसे PDF को तैयार किए हैं जो न्यू सिलेबस के अनुसार है, तो मित्रों आप उसके अनुसार जैसे आराम से तैयारी करके मित्रों क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से तत्ववाद कौन से हैं? इनमें से तत्ववाद मित्रों कौन से हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्ववाद बोलते किसको हैं। तो मित्रों वैसा वाद जिसमें वायर मतलब तार का प्रयोग होता है उसे मित्रों तत्ववाद कहते हैं। ए में हमारा बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से तत्ववादी कौन सा है। तो मित्रों 40 प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तानपुरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों कमेंट से बताइए कि तानपुरे में कुल कितने तार के प्रयोग होते हैं। मित्रों और ध्यान दीजिएगा, आज का यह अंतिम प्रश्न है। और साथियों अंत भला तो सब भला। मित्रों सुखमय जीवन जीने के लिए मित्रों आपके अंदर साथियों भरपूर ज्ञान की अति आवश्यकता है। जब तक मित्रों आपको डीपली जानकारी नहीं होता है, डीपली जानकारी नहीं रहेगा, तब तक मित्रों अपने जीवन को सुखमय बनाना बहुत दुख की घड़ी आ जाता है। इसलिए मित्रों यदि अपने संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो मित्रों डीपली जानकारी रखिए, डीपली नॉलेज रखिए, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी मित्रों आपके बारे में बात निकले तो साथियों आपका सराहना चरम सीमा पर होना चाहिए। ठीक है मित्रों, एक हम लोग मिडिल फैमिली से मित्रों बिलोंग्स करते हैं, तो मिडिल फैमिली का मित्रों पहला कदम होता है कि एजुकेशन को एक बेहतरीन तरीका से सजा करके पढ़ लिया जाए। ठीक है बाकी मित्रों हम आपके साथ हैं। प्रश्न हमारा है कि सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। ए मित्रों उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में राग है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि 41वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। तो मित्रों 41वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है मतलब उत्तरायण। मित्रों एक बहुत ही बेहतरीन तथ्य मित्रों आपको बता रहे हैं, जिसे मित्रों आपको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। यदि मित्रों अभी वर्तमान समय में साथियों आप 6 घंटा पढ़ने से इतरा रहे हैं, 6 घंटा मित्रों पढ़ने में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मित्रों भूल जाइए, आगे आने वाला समय मित्रों आपको 12 से 15 घंटा मित्रों खटना पड़ेगा, एक लेबर की तरह मित्रों जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, कम से कम मित्रों अपने जीवन का 24 घंटा मित्रों प्रतिदिन का 6 घंटा पढ़ाई में झोंक दीजिए, तब जाकर के मित्रों आगे आने वाले समय में आपको 12 घंटा मजदूरी की तरह जीवन नहीं जीना पड़ेगा। अन्यथा यदि अभी आप समय को लैप्स करके मित्रों गवा देते हैं तो मित्रों आने वाला समय मित्रों 12 से 15 घंटा एक लेबर की तरह मित्रों आपको जीवन बिताना पड़ेगा। अब महंगाई तो आपसे छुपा हुआ है नहीं, राजनीति और रणनीति मित्रों आपसे नहीं छुपा हुआ है। अतः एक नॉलेज ही आपके पास ऐसा साधन है जिससे मित्रों अपने जीवन में आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मित्रों केयर कीजिए, प्रतिदिन कम से कम 6 घंटा अपने अध्ययन में डालिए और मित्रों 18 घंटा मित्रों अपने जीवन का दिनचर्या में प्रयोग करिए। ठीक है जिससे मित्रों 100% आप सफलता की ओर जा सकते हैं।
मित्रों, और सभी 41 प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया गया। नहीं साथियों, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। जैसे मित्रों क्लास अभी जैसे अंत कर रहे हैं, तो मित्रों आप जरूर कमेंट्स में लास्ट में बताया कीजिए कि 41 प्रश्न था तो कुल कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। 40 होता है मित्रों तो 40 लिख दीजिए, 42 सही होता है 42 लिखिए, 10 सही होता है तो 10 लिखिए, 20 सही होता है तो 20 लिखिए। मतलब कमेंट्स में आपको बताना आवश्यक नहीं। इससे मित्रों हमको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितनी चरम सीमा पर है। मित्रों, यदि आप स्टेट 2025 बीपीएससी डीएसएसबी नेट केवीएस ईएमआरएस में जो तैयारी करना चाहते हैं और मित्रों बीपीएससी 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, स्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों आपको कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे साथियों 100% आपका रिजल्ट होने का चांस बनता है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी पुराने स्टूडेंट हमारे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है मित्रों, एक बार भारतीय होने के नाते मित्रों आपका कर्तव्य बनता है एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की